मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो एक ब्रांड को उसके कंज्यूमर तक पहुंचाती है, पर जब उस ब्रांड को लालच हो जाता है तब वो करता है फॉल्स मार्केटिंग। तो यार, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 80% एड में फॉल्स क्लेम्स या फिर एग्जैजरेटेड क्लेम्स करे हुए होते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखाई गई हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्कोहल और ड्रग्स की एड्स। ये लोग अपनी एड में पता नहीं क्या क्या, हेलीकॉप्टर, इलायची, ड्रिंकिंग वाटर, अपनी एडवर्टाइजिंग में ये लोग दुनिया जहान की चीजें दिखा देंगे, पर उस प्रोडक्ट का असली प्रोडक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। आज के टाइम पे ब्रांड्स फेक मार्केटिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे दूध वाले भैया पानी को। फॉल्स मार्केटिंग से हमें यानी एक कंज्यूमर को फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है कि उसने अपना टाइम और पैसा ऐसी जगह लगाया है जहाँ पे वो वेस्ट हुआ है और उसने अपनी हेल्थ और सेफ्टी को भी रिस्क पे रखा है। फिर भी ये ब्रांड्स अपने कुछ टाइम के फायदे के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की बुराइयों को छुपाने के लिए या फिर सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी एथिक्स, अपनी नैतिकता को बेच देते हैं। और कईयों को तो ये भी लगता है कि पुलिस इन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी। पर फॉल्स मार्केटिंग करने वाले चाहे कितने ही चालाक हों, पर एक ना एक दिन ये जरूर पकड़े जाएंगे और तब इनका डबल नुकसान होगा जितना इन्होंने कस्टमर्स का करा था उससे। बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की जो फॉल्स मार्केटिंग करने वाले यूज करते हैं। कई ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल साइज है उसको अल्टर करके उसको छोटा या बड़ा दिखाते हैं एक्चुअल साइज से, और कई बार अपने प्रोडक्ट के साथ एडवर्टाइजमेंट में एक ऐसी एक्सेसरी दिखाते हैं जो कि उसके साथ मिलनी ही नहीं होती है, पर उससे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है और असली में जब आप वो लेने जाओ तब आपको उसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं। हिडन चार्जेस और कंडीशंस लगाना। तुम लोगों ने कभी ऑनलाइन टिकट बुक करी होगी तो देखा होगा कि स्टार्टिंग में तो रेट एकदम नॉमिनल सा लगता है, पर जब तक तुम एंड तक पहुंचते हो पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने सर्विस चार्जेस, प्लेटफॉर्म चार्जेस, डोनेशन चार्जेस कहाँ से लगा दिए होते हैं और दुनिया जहान के चार्जेस लगा दिए होते हैं। फैक्ट्स को ऊपर नीचे करके झूठा कंपैरिजन करना। बूम, ये लो 50% ऑफ, पर भाई साहब ये पैक इतना हल्का क्यों लग रहा है। प्रोडक्ट के सिक्योरिटी इश्यूज छुपाना, उसकी की इन्फॉर्मेशन को छुपा के एडवर्टाइजिंग करना, ये करना ब्रांड्स को बहुत ही पसंद है। ब्रांड्स अपने 10 साल पुराने प्रोडक्ट से कंपेयर करके लिख देते हैं 50% एक्स्ट्रा, पर असलियत में जो एक्स्ट्रा होता है वो बस आपकी कॉस्ट होती है। अपने बढ़े हुए प्राइस को छुपाने के लिए 1+1 का ऑफर दे देते हैं, अपनी क्वांटिटी कम कर देते हैं, जिससे देखने में तो लगता है कि आपका ज़्यादा फायदा हो रहा है, पर रियलिटी में आपको तो वो और महंगा पड़ रहा है। बूम, ये लो भाई एकदम फ्रेश सलाद और नारियल पानी, ये एकदम फ्रेश है और हमने इसे कोल्ड स्टोरेज या फिर अपनी बड़ी बड़ी टंकियों में तो बिल्कुल भी नहीं रखा है। पर सर, ये जो पैक पे लिखा हुआ है कि फ्रेश इज जस्ट अ ब्रांड नेम एंड इट डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर, ये अरे झूठ है ये सब तो ऐसे ही लिखा है। और अरे झूठ है ये सब तो ऐसे ही लिखा है, पता नहीं किसने लिख दिया। देखो, डॉक्टर रिकमेंडेड और साइंटिफिकली प्रूवन भी लिखा है। हाँ, ये तो वो एकदम असली है, ये हमने लिखवाया, हाँ टेस्ट करके वो भी। और हाँ देखो, माँ की ममता भी लिखा है, अब तो आपको लेना पड़ेगा, माँ की ममता है सर। हाँ, झूठ थोड़ी लिखेंगे हम। पर भाई, अरे यार लेना है तो लो, पीछे और भी खड़े उनको न तंग करो, हटो यहाँ से। कई प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है फ्रेश जैम, ब्राउन ब्रेड, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। ना वो जैम फ्रेश है ना वो ब्रेड ब्राउन है, बस उन्होंने ट्रेड मार्क ले रखे है कि उन्होंने नाम खरीद रखा है वो सरकार को पैसे देके कि हमें अपने सामान के आगे ब्राउन लगाने दो या हमें अपने सामान के आगे फ्रेश लगाने दो। ग्रीन वॉशिंग। ओजोन लेयर को थोड़ा सा भी नुकसान हुआ नहीं क्या कि सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट में ग्रीन, इको फ्रेंडली लिखने लग गए। तंबाकू बनाने वाली कंपनियां भी अपनी प्रोडक्ट्स में ग्रीन लिखने लगी। असलियत में ये कोई ग्रीन काम नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देते हैं कहीं, और लीगल केस हो तो ये उससे बच सकें। असलियत में ये सिर्फ इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ये चीज़ ट्रेंड में चल रही है, लोगों की नज़र इस पे जा रही है और वो चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे भी लोगों की नज़र जाए। श्रिंकफ्लेशन एक कमाल की टेक्निक है जिसे ब्रांड्स को यूज़ करना बहुत पसंद है। श्रिंकफ्लेशन के अंदर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्राइस नहीं इंक्रीज करते, यानी पहले आपको 20 रुपये में आधा किलो मिलता था, लेकिन अब आपको 20 रुपये में सिर्फ 400 ग्राम ही मिल रहा है। ऐसे चालाकी से अपने पैसे बचाकर ये ब्रांड्स कंज्यूमर को रोक के रखते हैं, क्योंकि पॉसिबल है अगर रेट बढ़ा दे तो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और ब्रांड्स के कई कस्टमर चले जाएंगे। बज़वर्ड मार्केटिंग। तो ये बज़वर्ड मार्केटिंग जो वर्ड है इसके अंदर कई आते हैं, जैसे कि ग्रीन वॉशिंग, AI वॉशिंग। बज़वर्ड मार्केटिंग के अकॉर्डिंग
ब्रांड जो भी चीज़ अभी करंटली ट्रेंड में चल रही है उस चीज़ को उठाते हैं और अपने प्रोडक्ट के साथ चिपका देते हैं। जैसे इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न्ड है लोग तो उसमें ग्रीन डाल दिया, हमारा प्रोडक्ट ग्रीन है जी ये लो। और एआई का नया ट्रेंड आया तो हर प्रोडक्ट में एआई टेक्नोलॉजी, एआई कैमरा, हर चीज़ के आगे एआई लिख के डाल। भले असलियत में उसका एआई से दूर दूर तक लेना देना हो ही ना। ऐसा करके ब्रांड बस कस्टमरों की अटेंशन लेना चाहते हैं। इससे कंज्यूमर्स को लगता है कि अरे वाह ये प्रोडक्ट तो एकदम नया है, टेक्नोलॉजी इसमें एकदम ऊपर वाले लेवल की है। पर असलियत में ये सिर्फ कस्टमर को पागल बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी इसमें वही है जो 2 साल पहले थी। अब यार इनके खतरनाक तरीके तो बहुत बता दिए, अब चलो बात करते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की जो हम कस्टमर्स ले सकते हैं इनसे बचने के लिए। पैक को उल्टा करके उसके पीछे लिखा हुआ प्रिंट देखें। पैक के फ्रंट पे जो कुछ भी लिखा होता है वो बस कस्टमर की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए लिखा गया होता है, पर असलियत उसके पीछे लिखी हुई होती है जहाँ पे ब्रांड्स लीगली सारा सच लिखने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए पैक को पलट के जरूर देखें, वहीं पे प्रोडक्ट कितना हेल्दी, सेफ और हाईटेक है पता चल जाएगा। प्रोडक्ट के पीछे लिखी हुई जो चीज़ आपको देख लेना ज़रूरी है वो है पहला नेट क्वांटिटी और प्राइस, कि आपको कितने प्राइस में कितनी क्वांटिटी मिल रही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारे मैंगो आइसक्रीम में येलो फूड कलर हो सिर्फ। हैवीली फोटोशॉप्ड या फिर हैवीली एडिटेड इमेज पे भरोसा ना करें। जिस चीज़ को आपको देख के पता चल रहा है कि ये इमेज एआई ने बनाई हुई है या फिर ये इमेज बहुत ज़्यादा एडिटेड है तो उस पर भरोसा ना करें। और ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कोशिश करें कि कस्टमर के द्वारा दिए गए रिव्यूज़ को ही चेक करें। प्रोडक्ट के लिए एक बार खुद रिसर्च करें, 3-4 वेबसाइट्स पे 2-3 यूट्यूब वीडियो देख के ही वो चीज़ लें, क्योंकि खुद से तो हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट को बेस्ट ही दिखाना चाहता है। असलियत तब खुलती है जब हम उसे दूसरे नज़रियों से देखते हैं। कहीं पे बज़ वर्ड्स यानी कि ग्रीन वॉशिंग करी जा रही हो, आपकी हर प्रोडक्ट के साथ एआई डाल दिया जा रहा हो, उससे बच के रहे। इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि अगर कोई फ़ैन ऐसा है कि उसने डिटेक्ट करा कि कमरे में कोई इंसान है तब ऑन हो जाएगा अपने आप, और कमरे से कोई इंसान चला गया तब अपने आप ऑफ हो जाएगा। या फिर कोई फ़ैन टेम्परेचर को देख के अपने आप अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करता हो, तो ये एआई नहीं है। ये फीचर कंप्यूटर में प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। एआई इससे भी हाई लेवल का है जो उसमें इंटीग्रेट नहीं करा गया है। यहाँ पे तो मैंने बस आपको एक फ़ैन का एग्जांपल दिया, पर ये हर चीज़ के साथ पे है। हर चीज़ में थोड़ी सी एडवांस कोई फीचर दे देंगे और उसमें एआई डाल देंगे, इससे बच के रहना। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं उसको उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करें, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे ब्रांड को आपस में एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाने में मजबूर करते हैं। हर ब्रांड चाहता है कि उसका प्रोडक्ट दूसरे कंपनी से अच्छा हो, तो क्या पता आपको कोई दूसरा ब्रांड इससे अच्छी डील दे रहा हो। टू गुड टू बी ट्रू चीज़ से दूर रहें कि दिख रहा है कि ये हमें 50% ऑफ, 100% कैशबैक, बाय वन गेट वन फ्री, कोई चीज़ इकट्ठा ऑफर एक साथ एक ही प्रोडक्ट पे इतने सारे कैसे हो सकते हैं। इसको दूर से देख के पता चल रहा है कि ये फेक है, तो ऐसी चीज़ों से बच के रहें और इनसे दूर रहें। और अगर इस स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल ठीक लग रहा हो तो उसमें ज़रूर एंड तक कोई ना कोई घपला निकलेगा। आप जब उसे डेली यूज़ करोगे आपको तब दिक्कतें आनी शुरू होंगी। इसलिए पहले ही ढंग के प्रोडक्ट लो, ये एक्सेप्ट करके कि हर प्रोडक्ट बेस्ट नहीं हो सकता, कुछ लिमिटेशन भी हैं। कई ब्रांड्स करते हैं पैनिक सेल, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम आपने हमेशा देखा होगा कि हर एक प्रोडक्ट पे 50% ऑफ लगा रहता है। असलियत में आप जब रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑनलाइन मिलने वाले प्रोडक्ट हमेशा से ही इसी रेट पे मिल रहे हैं। इन्होंने बस MRP में 400 रुपये और जोड़कर 40% ऑफ लिख दिया इस पे। बस रेट को ज़्यादा दिखाया जा रहा है ताकि आपको लगे कि ये तो सस्ता है, या फिर दिखाते हैं कि सेल एंडिंग सून, ओनली 2 प्रोडक्ट लेफ्ट। ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे भी ना भागे, क्योंकि ब्रांड्स को पैसे कमाने हैं, और अगर उन्हें पैसे कमाने हैं तो वो अपने इस प्रोडक्ट को जल्दी से बेच के अपना नया प्रोडक्ट अगली बार जल्दी से ही लाएंगे, नहीं तो कस्टमर्स पे कॉम्पिटिटर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। इसलिए कोई ब्रांड ये नहीं चाहता कि हमारे प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएं, बस वो ऐसे दिखाना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ताकि आप भी प्रेशर में आके ऐसा फील करें कि ये प्रोडक्ट तो हमें भी लेना पड़ेगा। एंड कोई भी प्रोडक्ट लो, उस ब्रांड की रेप्यूटेशन एक बार चेक कर लेना कि इस ब्रांड की हिस्ट्री कैसी है। अगर इनके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने कंज्यूमर की सुन के उसको ठीक करते हैं या नहीं। बस ऐसी स्मार्ट बन के अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते रहे तो आप कभी भी इस फॉल्स मार्केटिंग के स्कैम में नहीं फंसेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी और इससे और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं फॉल्स मार्केटिंग के साथ तो उससे कमेंट में ज़रूर लिखें। कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ज़रूर हमें मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस स्कैम से बच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।